हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो व्यापक हल होता है, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, उसका मतलब ये होता है जिसके अंदर कांस्टेंट सी होता है। तो हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं? एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। राइट, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। मैं आपको बताना चाहूंगा कि cos x के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और एक फॉर्मूला होता है साइन की टर्म्स में, एक फॉर्मूला होता है कॉस की टर्म्स में, एक होता है साइन और कॉस की टर्म में। इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं कॉस के। तो यहां पर मुझे 2 फॉर्मूले की जरूरत होती है। वो फॉर्मूले क्या है? यहां पर हमारे पास cos x इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और एक फॉर्मूला cos x का ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और एक फॉर्मूला इसके अंदर होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसके अंदर नहीं लिख रहा। इन दोनों फॉर्मूले की मुझे इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूले के यहां पर लिखा, एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अब हमें cos x का वो फॉर्मूला इसके अंदर पुट करना है जिस फॉर्मूले से ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। देखो, अगर मैं साइन का इसके अंदर cos x का साइन की टर्म्स में यहां पर फॉर्मूला रखता हूं, तो ये 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos x के प्लेस पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, अब ये जो cos x है, इस cos x के प्लेस पर मैं ये पुट कर दूंगा, बिकॉज मुझे 1 को हटाना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी ये -1 प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा। एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 1। इस माइनस की एंट्री हम अंदर करवा देते हैं, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये 1 प्लस का है, तो इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। राइट, इस माइनस प्लस से ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट, एंड dy बाई dx साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर x बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन स्क्वायर x बाई 2। एंड देन हम इसमें हम क्या लगाएंगे? जैसे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल ये कहता है कि जो x की टर्म्स होती है उसे हम dx के साथ लिखेंगे, और जो y की टर्म्स होती है उसे हम y के साथ लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एंड dy दैट इज इक्वल्स टू, आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ऑन
separating the variables on both sides dy that is equals to tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx। देखो इसके अंदर मैंने वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगा के x की टर्म्स को तो x वाली टर्म्स को मैंने dx के साथ लिख दिया और y वाली की टर्म को y के साथ लिख दिया। एंड देन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन यहां पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of dy that is equals to tan square x by 2 into dx। What is the integration of this? देखो यहां पर अगर dy की मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं y को यहां पर 1 को क्या लिख सकता हूं, y की पावर 0 इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू पावर 0 इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर मैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं जानता, तो मुझे इसे सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। राइट, मैंने इसे क्या कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है कि जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है और उस जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। यहां पर 0 पावर है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, जितनी पावर ऊपर है इतनी पावर नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। इस इंटीग्रेशन को हम अंदर एंटर करा देते हैं, इसमें भी एंटर कराते हैं, इसमें भी एंटर कराते हैं, माइनस 1 इंटू dx, 1 इंटू dx हो गया। अब यहां पर आपके पास बचा y इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, अगर आपको मैं बताऊं जो tan x होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जो है ये जिसका डेरिवेटिव है वही क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। बिकॉज ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। x के प्लेस पर यहां पर x बाई 2 है तो यहां पर लिखेंगे tan x बाई 2, tan x बाई 2। इस इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट ये लगता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर उसके डिवाइड में कुछ भी आता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। देखो x की डिवाइड में जो आ रहा है 2 आ रहा है तो ये जो आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा tan x बाई 2 इंटू 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 1 है इसको मैं x रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं, बिकॉज जिसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x रेज टू पावर 0 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जितनी पावर ऊपर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और इतनी पावर 0 प्लस 1 पावर ऊपर है तो ये भी नीचे पावर होगी और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस, यहां पर आया 0 प्लस 1 का मतलब 1 पावर होती है और 1 नीचे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गए हमारे पास जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन। क्या ये जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है उसका मतलब होता है रिक्वायर्ड का। जनरल सॉल्यूशन, मैंने आपसे बताया था कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर कांस्टेंट सी होता है। देखो ये कांस्टेंट सी है तो इसे हम क्या कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।